शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड सीरीज अ नाइटमेयर ऑन द एल्म स्ट्रीट को, जो एक सुपर नेचुरल स्लैशर सीरीज है। अ नाइटमेयर ऑन द एल्म स्ट्रीट सीरीज में टोटल 9 मूवीज हैं, जिनमें फ्राइडे द 13 सीरीज के साथ एक क्रॉसओवर और एक रीमेक भी शामिल है। नाइटमेयर सीरीज भी एक सक्सेसफुल हॉरर सीरीज थी और इसने काफी फेमस हॉरर फ्रेंचाइजी जैसे चाइल्ड्स प्ले, फ्राइडे द 13, हेलोवीन और टेक्सास चेनसो मैसेकर के बीच अपनी अच्छी जगह बनाई है। इस सीरीज का किलर है फ्रेडी क्रूगर, जो कि एक ड्रीम मॉन्स्टर होता है और लोगों के सपनों में आकर उनका मर्डर करता है और अपने हाथों में ब्लेड वाले ग्लव्स पहनता है। फ्रेडी का कैरेक्टर भी काफी इंटरेस्टिंग है और इसने पॉप कल्चर में अपनी छाप छोड़ी हुई है। अ नाइटमेयर ऑन द एल्म स्ट्रीट के पार्ट 1 को रिलीज किया गया था 1984 में और इसकी IMDb रेटिंग 7.5 है। इसे लिखा और डायरेक्ट किया है वेस क्रेवन ने, जो कि हॉरर मूवीज में एक बड़ा नाम है। तो चलिए अब शुरू करते हैं नाइटमेयर सीरीज के पहले पार्ट की एक्सप्लेनेशन को। मूवी की शुरुआत में हम एक अनजान शख्स को देखते हैं जो कि एक फैक्ट्री जैसी जगह में अपने लिए एक धारदार चाकू वाला ग्लव्स बना रहा था, जो कि फ्रेडी का आइकॉनिक वेपन है और यह आदमी और कोई नहीं बल्कि फ्रेडी है। कहानी की शुरुआत 1981 में होती है। हम एक लड़की को एक बॉयलर रूम फैक्ट्री में देखते हैं। इस लड़की का नाम टीना है और एक्चुअली में ये एक डरावना सपना देख रही है। ये इस जगह से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन एक अजीब आदमी उसका पीछा करने लगता है जिसने वही चाकू वाले ग्लव्स पहने हुए हैं। जैसे ही ये आदमी टीना को पकड़ता है तो वो चिल्लाते हुए जाग जाती है। चिल्लाने की वजह से उसकी मदर उसके रूम में आती है और दोनों ही नोटिस करती है कि टीना की नाइट ड्रेस में 4 कट्स लगे हुए हैं, जो कि उस किलर ने टीना के सपने में लगाए थे। टीना की मदर कहती है कि उसने कोई बुरा सपना देखा होगा और उसे वापस सोने को बोलती है। इसके ठीक बाद टीना को एक और सपना आता है जिसमें वो जंप रोप गर्ल्स को अपना गाना गाते देखती है, 1 2 फ्रेडीज कमिंग फॉर यू। अगली सुबह स्कूल जाते हुए टीना अपने नाइटमेयर्स के बारे में अपने दोस्तों को बताती है, जिनके नाम है नैन्सी और उसका बॉयफ्रेंड ग्लेन, जो कि जॉनी डेप है और ये इनकी पहली या डेब्यू फिल्म थी। खैर, नैन्सी टीना को समझाते हुए कहती है कि बुरे सपने तो सभी को आते हैं, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है और उसे भी आजकल कुछ बुरे सपने आ रहे हैं। और उसी रात को नैन्सी और ग्लेन टीना के घर स्लीप ओवर के लिए जाते हैं, जिससे टीना बेटर फील करे और डरे नहीं, क्योंकि उसकी मदर भी आज टाउन से बाहर थी। टीना और नैन्सी जब अपने अपने नाइटमेयर्स के बारे में बातें करती है तो उन्हें रियलाइज होता है कि वो दोनों एक ही आदमी के सपने देख रही हैं, जो एक रेड और ग्रीन स्वेटर पहनता है और उसके एक हाथ में चाकू वाला ग्लव्स भी है। ग्लेन उन दोनों की ही बातों पर यकीन नहीं करता, क्योंकि उन दोनों को एक जैसे सपने कैसे आ सकते हैं। तभी उन्हें गार्डन से कुछ आवाजें आती है। ग्लेन आगे जाकर चेक करता है और एक आदमी उस पर अटैक कर देता है, लेकिन ये बस टीना का बॉयफ्रेंड रोड है, जो इनके साथ मजाक कर रहा था। इसके बाद टीना और रोड में थोड़ी सी बहस होती है, क्योंकि रोड बिना बुलाए ही यहाँ आ गया था और इसके बाद वो दोनों रूम में चले जाते हैं। टीना नैन्सी और ग्लेन को भी यहीं रुकने को बोलती है और वो दोनों भी नीचे वाले कमरों में सो जाते हैं। कुछ देर बाद रोड रिवील करता है कि उसे भी पिछले कुछ दिनों से नाइटमेयर्स आ रहे हैं, लेकिन वो इस बारे में ज्यादा डिटेल में बात नहीं करता और सो जाता है। अब कुछ समय बाद टीना कुछ आवाजें सुन जागती है। कोई उसकी विंडो पर पत्थर मार रहा था और एक डरावनी आवाज उसका नाम पुकार रही थी। दूसरे रूम में नैन्सी की वॉल से भी फ्रेडी बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो जाग जाती है और उस दीवार पर एक क्रॉस लटकाकर सो जाती है। इधर टीना अकेले ही घर के बाहर इन्वेस्टिगेट करने जाती है। बोएली में एंटर करती है और उसके सामने प्रकट होता है इस मूवी का किलर फ्रेडी क्रूगर, जिसके फेस पर जलने के निशान हैं। फ्रेडी को देखकर टीना डर कर भागने लगती है, लेकिन फ्रेडी उसे एक मैजिक ट्रिक दिखाता है, जिसे देखने के लिए वो रुक जाती है। टीना असल में एक नाइटमेयर देख रही होती है और ये फ्रेडी की दुनिया है जहाँ वो कुछ भी कर सकता है। आखिर में फ्रेडी टीना को पकड़ लेता है और टीना की चीखें सुन रोड की नींद खुल जाती है। वो देखता है कि टीना पर कोई इनविजिबल एंटिटी अटैक कर रही है। फ्रेडी पहले अपने ग्लव से टीना के चेस्ट को काट देता है और फिर टीना की बॉडी पूरे रूम में डरावने तरीके से उड़ने लगती है और आखिर में टीना की मौत हो जाती है और रोड ये भयानक मंजर देख चिल्लाता रह जाता है। रोड और टीना की चीखें सुन नैन्सी और ग्लेन भी उनके रूम में दरवाजा तोड़कर आते हैं और देखते हैं कि टीना का मर्डर हो चुका है और रोड विंडो से भाग गया है।
अगली सुबह हम नैन्सी और उसकी मदर मार्ज को पुलिस स्टेशन में देखते हैं और पुलिस ऑफिसर मिस्टर डोनाल्ड, जो कि नैन्सी के फादर भी हैं, उन्हें लग रहा था कि टीना का मर्डर उसके आवारा बॉयफ्रेंड रॉड ने किया है, क्योंकि कमरे में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। नैन्सी उन्हें बताती है कि रात को उनके बीच छोटा सा झगड़ा भी हुआ था, लेकिन उसे पूरा यकीन है कि रॉड ने टीना को नहीं मारा है। उसी दिन टीना की मदर उसे स्कूल जाने से मना करती है, क्योंकि मर्डर के कारण वो रात भर सो भी नहीं पाई है। लेकिन टीना कहती है कि वो स्कूल में ही सो लेगी और वो बाहर निकल जाती है। रास्ते में रॉड उसे मिलता है और उसे बताता है कि टीना को उसने नहीं मारा और उनके कमरे में कोई और भी था। लेकिन तभी यहाँ ऑफिसर डोनाल्ड आ जाते हैं। ये एक्चुअली में नैन्सी पर नजर रखे हुए थे। उन्हें पता था कि रॉड नैन्सी से मिलने जरूर आएगा। रॉड भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और नैन्सी अपने फादर पर गुस्सा होकर स्कूल चली जाती है और वही करती है जो वो करने आई थी। वो क्लासरूम में ही सो जाती है और नैन्सी का ड्रीम शुरू होता है। नैन्सी को टीना एक खून से भरे हुए बॉडी बैग में दिखती है, जिसे एक अंधे की फोर्स घसीट कर ले जाती है। नैन्सी उसका पीछा करने लगती है और एक लड़की से टकरा जाती है और कपड़ों से साफ पता चल रहा था कि ये फ्रेडी है। ब्लड का पीछा करते हुए नैन्सी एक बॉयलर रूम में पहुंच जाती है, जहां फ्रेडी उसके सामने आता है। नैन्सी अपनी जान बचाकर भागती है, लेकिन एक जगह जाकर फंस जाती है और फ्रेडी उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन नैन्सी इस ड्रीम से जागने के लिए अपने हाथ को एक गर्म पाइप पर दे मारती है और चिल्लाते हुए क्लासरूम में जागती है। कुछ देर बाद वो नोटिस करती है कि असली दुनिया में भी उसका हाथ जल गया है। इसके बाद वो रॉड से जेल में मिलने जाती है, जहां रॉड एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि टीना को किसी इनविजिबल किलर ने 4 रेजर ब्लेड से उसकी आंखों के सामने काटा था और उसकी पिछली रात को ही उसे एक नाइटमेयर भी आया था, जिसमें एक आदमी ने ऐसे ही ग्लव्स पहने हुए थे। और ये सुन नैन्सी समझ जाती है कि उन सभी को एक ही किलर के नाइटमेयर्स आ रहे थे और टीना के मर्डर में भी फ्रेडी का ही हाथ है। घर जाकर नैन्सी बाथटब में नहाने लगती है और फिर उसकी नींद लग जाती है। फ्रेडी फिर से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन नैन्सी की मॉम वहां आकर उसे जगा देती है और उसे चेतावनी देती है कि बाथटब में सोने से लोगों की मौत भी हो सकती है। लेकिन फिर भी कुछ ही देर बाद नैन्सी सो जाती है और फ्रेडी उसे अंडर वाटर खींच लेता है और उसके छोटे से टब को एक गहरे समुद्र में बदल देता है। लेकिन नैन्सी किसी तरह डूबने से खुद को बचा लेती है और जाग जाती है और अब वो समझ चुकी थी कि सोने से उसकी जान को खतरा है और उसे हमेशा जागे रहना होगा। और वो रात भर टीवी देखती है और जागे रहने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी उसे जोरों की नींद आ रही थी। इसी समय यहाँ उसका बॉयफ्रेंड ग्लेन भी आता है। ग्लेन को नाइटमेयर्स नहीं आ रहे थे, इसलिए वो यही मान रहा था कि रॉड ने ही टीना का मर्डर किया है और इसीलिए नैन्सी उसे फ्रेडी के बारे में कुछ भी नहीं बताती है। वो उसे काम पर लगा देती है कि वो नैन्सी पर नजर रखे और जैसे ही वो सो जाए तो ग्लेन उसे तुरंत ही जगा दे। इसके बाद नैन्सी सो जाती है और सपने में पहुंच जाती है। वो घर के बाहर जाकर फ्रेडी को ढूंढने लगती है और ढूंढते हुए पुलिस स्टेशन जाती है, जहां वो देखती है कि फ्रेडी अब रॉड को मारने वाला है। नैन्सी को फिर से टीना की डेड बॉडी दिखती है और फ्रेडी नैन्सी को देख उसके पीछे पड़ जाता है। नैन्सी ग्लेन को चिल्लाते हुए कहती है कि वो उसे जगा दे। नैन्सी भागते हुए अपने घर जाती है, जहाँ की सीढ़ियाँ पिघल रही थी। किसी तरह वो अपने रूम में पहुंचकर देखती है कि ग्लेन खुद भी सोया हुआ है और नैन्सी मिरर में देखकर खुद को जागने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रेडी मिरर से बाहर निकलकर उस पर अटैक कर देता है। लेकिन इससे पहले वो नैन्सी को मारे, घड़ी का अलार्म बजने लगता है, जिससे नैन्सी की नींद खुल जाती है। उठने के बाद वो ग्लेन पर बहुत चिल्लाती है, क्योंकि उसे बस एक काम दिया गया था और वो भी उससे नहीं हुआ। वो ये भी समझ चुकी थी कि रॉड फ्रेडी का अगला शिकार है और वो ग्लेन को लेकर पुलिस स्टेशन में रॉड से मिलने जाती है, लेकिन उसके फादर उन दोनों को रोक लेते हैं। इधर रॉड जो कि सो रहा था, फ्रेडी उसके गले में एक वेट शीट लपेट देता है और फिर उसे हवा में उठाकर फांसी लगाकर मार देता है। जब नैन्सी और बाकी लोग यहाँ पहुँचते हैं तब तक उसकी मौत हो चुकी थी और नैन्सी को छोड़कर सभी को यही लग रहा था कि टीना के गिल्ट में रॉड ने सुसाइड कर लिया है। रॉड के फ्यूनरल के बाद नैन्सी अपने पेरेंट्स को बताती है कि रॉड किलर नहीं था। वो अपने नाइटमेयर्स और फ्रेडी को डिस्क्राइब करते हुए बताती है कि असली किलर का चेहरा जला हुआ है और वो रेड और ग्रीन स्वेटर पहनता है, साथ ही उसके हाथ में एक नाइफ ग्लव भी है। और ये बातें सुनकर उसके पेरेंट्स के चेहरे का रंग उड़ जाता है, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो दोनों ही फ्रेडी के बारे में कुछ न कुछ जरूर जानते हैं। लेकिन वो नैन्सी को कुछ भी नहीं बताते और उसकी मदर नैन्सी की थेरेपी के लिए उसे एक स्लीप डिसऑर्डर क्लिनिक में लेकर जाती है।
जहां उसे सपने देखते हुए एग्जामिन किया जाता है और थोड़ी ही देर में नैन्सी की हार्ट बीट बहुत ज्यादा हाई हो जाती है और डॉक्टर्स भी इतनी हाई रेटिंग देखकर शॉक में थे। नैन्सी एक बार फिर नाइटमेयर्स में पहुंच गई थी और उसकी बॉडी जोरों से हिलने लगती है। ये देख उसकी मदर तुरंत नैन्सी को जगा देती है और वो देखती है कि समहाउ नैन्सी के थोड़े बाल सफेद हो गए थे, उसके हाथ पर कट्स के निशान आ गए थे और साथ ही नैन्सी अपने नाइटमेयर से फ्रेडी की टोपी भी असली दुनिया में खींच लाई थी। वो मार्ज को बताती है कि अपने सपने में नैन्सी ने उस किलर की हेड को पकड़ लिया था और तभी मार्ज ने उसे जगा दिया, जिससे नैन्सी के साथ उस किलर की हेड भी रियल वर्ल्ड में वापस आ गई है। अब ये सब अपनी आंखों से देखकर मार्ज हैरान थी, लेकिन फिर भी वो चुप ही रहती है और नैन्सी को वापस घर ले आती है। अगले दिन नैन्सी अपनी मदर को कन्फ्रंट करती है क्योंकि वो फ्रेडी के बारे में कुछ ना कुछ जरूर जानती थी, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बता रही थी। वो उससे पूछती है कि ये किलर कौन है जो उसके और उसके दोस्तों के पीछे पड़ा है। मार्ज एक बार फिर बात टालने की कोशिश करती है, लेकिन नैन्सी उस हेड पर लिखे फ्रेड क्रूगर के नाम को पॉइंट करती है। इस पर मार्ज कहती है कि फ्रेड क्रूगर उनके पीछे नहीं आ सकता क्योंकि वो मारा जा चुका है और वो ये सब इमेजिन कर रही है। बेसिकली वो नैन्सी को पागल बोल रही थी। ये बातें सुन नैन्सी गुस्से में बाहर चली जाती है और ग्लेन से मिलती है, जहां वो उसे बताती है कि वो पिछले 7 दिनों से नहीं सोई है। ग्लेन उसे बताता है कि सपने कई तरह के होते हैं और हम चाहें तो अपने सपनों पर कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसके बाद नैन्सी जब वापस घर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी मदर ने घर के सभी खिड़की दरवाजों पर लोहे के बार्स लगवा दिए हैं। मार्ज नैन्सी को बेसमेंट में ले जाती है और उसे फ्रेड क्रूगर की बैक स्टोरी सुनाती है। फ्रेडी एक बेरहम चाइल्ड किलर था जिसने इस टाउन के करीब 20 बच्चों को मार दिया। पुलिस उसे पकड़ने में कामयाब तो हो गई, लेकिन कोई टेक्निकल एरर की वजह से फ्रेडी को आजाद कर दिया गया था और फिर उन बच्चों के पेरेंट्स ने फ्रेडी का ठिकाना ढूंढ निकाला, जो कि एक बॉयलर रूम था जहां वो मर्डर किया करता था। पेरेंट्स ने उस पूरे बॉयलर रूम में आग लगा दी, जिसमें फ्रेडी भी जलकर मारा गया। वो नैन्सी को फ्रेडी का ओरिजिनल फिंगर नाइफ ग्लव भी प्रूफ के रूप में दिखाती है और नैन्सी से कहती है कि फ्रेडी कई सालों पहले मर चुका है और उसे बहम हो रहे हैं, लेकिन नैन्सी जानती है कि फ्रेडी बदला लेने के लिए घोस्ट बनकर वापस आया है। वो ग्लेन को कॉल कर फ्रेडी के बारे में सब कुछ बता देती है और ग्लेन उसके घर के ठीक सामने ही रहता है। नैन्सी के पास एक प्लान था कि जैसे वो फ्रेडी की टोपी को बाहर खींच लाई है, वैसे ही वो फ्रेडी को भी असली दुनिया में खींच लाएगी और फिर वो और ग्लेन मिलकर उसे मार देंगे। लेकिन इसके लिए ग्लेन को नैन्सी को सही टाइम पर जगाना होगा। ग्लेन इसके लिए मान जाता है, बट उसे नैन्सी पर उतना विश्वास नहीं था और नैन्सी उसे आधी रात को मिलने बुलाती है। वो उसे चेतावनी भी देती है कि कुछ भी हो जाए उसे सोना नहीं है, लेकिन ग्लेन कुछ देर बाद ही सो जाता है। नैन्सी भी जागे रहने के लिए बार बार कॉफी पी रही थी और आधी रात को नैन्सी ग्लेन को कॉल करती है। क्योंकि वो सो गया था तो कॉल ग्लेन के पेरेंट्स पिक करते हैं और नैन्सी को ग्लेन से दूर रहने का बोल फोन कट कर देते हैं। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा एक पागल लड़की से बातें करे। इधर नैन्सी को फ्रेडी का कॉल आता है जिसमें वो अपने मुंह से बोल रहा था, फोन ही उसका मुंह बन गया था। नैन्सी ग्लेन को बचाने भागती है, लेकिन उसकी मदर ने पूरे घर को अंदर से लॉक कर दिया था जिससे वो बाहर नहीं निकल पाती। इधर फ्रेडी ग्लेन को उसी के बेड में खींच लेता है और एक ब्लैक होल की तरह उसका टीवी और फर्नीचर भी उसमें चला जाता है और फिर उस होल से बहुत सारा खून बाहर निकलता है और उस रूम के पूरे सीलिंग में भरा जाता है और ग्लेन की भी मौत हो जाती है।